बड़ा गुरुद्वारा है, मजहबी इबादतगाह है सिखों की, दुनिया में इससे बड़ी कहीं नहीं है। 800 एकड़ से ज़्यादा राजी पर यह तामीर किया गया है और सिर्फ 11 माह की कलील मुद्दत में। इसी वाले से हम बात करेंगे और कैमरा शायद आपको दिखा पाया हो कि आपने देखा कि हमारे पीछे 4 किलोमीटर दूर आपको नज़र आ रहा होगा भारत का झंडा है और यहाँ से मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वहाँ से जो कॉरिडोर है, दोनों तरफ फेंसिंग है, वहाँ से भारत की तरफ से लोग आएंगे, भारत से यात्री आएंगे, वो यहाँ तक पहुँचेंगे। असद खरल साहब, कितनी बड़ी बात है ये जो आप देख रहे हैं, अभी हम दिखाएंगे भी मनाजिर के इतनी कम मुद्दत में इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा और इतनी खूबसूरत उसकी तामीर और सफाई और सिक्योरिटी कमाल है। बिल्कुल उसामा साहब, मैं समझता हूँ कि अगर आप 11 माह पहले यहाँ पे आते तो आपको छोटा सा एक आपको नज़र आना था उनका जो त्योड़ी शरीफ है, यानी उनकी जो आखिरी आरामगाह है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि 330 एकड़ बल्कि 400 एकड़ से भी ज़्यादा तो फेज़ 1 के अंदर जिस तरीके से ये पूरा एक कम्प्लेक्स बना है और यहाँ पे इबादत गाहें हैं जहाँ पे यानी कम अज़ कम 10,000 लोगों को डेली बेसिस पे कैटर किया जा सकता है। यहाँ पे तकरीबन 80 के करीब जो है बूथ हैं और उतने ही स्टैंड टू हैं कि मज़ीद भी उनको खोला जा सकता है। फिर जिस तरीके से यहाँ पे जिस तरह लोग बता रहे हैं, मकामी लोगों से भी हमने बात की कि यहाँ पे 3 कुएँ हैं जिनमें एक यानी अभी भी जो ऑपरेशनल है। अच्छा, या जो बाबा गुरु नानक से मुंसलिक है। बाबा गुरु नानक जो है श्री देव जी जो है उन्होंने अपनी जो उम्र के आखिरी 18 साल यहाँ पे गुजारे, 52 साल की उम्र में यहाँ पे आए। यहाँ पे उन्होंने खुद खेती बाड़ी की, इन्हीं ज़मीनों के अंदर वो खुद अपने यानी उस तरीके से कुओं से ज़मीन जिस तरह शराब की जाती है वो खुद खेती बाड़ी करते थे। और 18 साल अपनी ज़िंदगी के उन्होंने यहाँ गुजारे। 1539 में उनका जो है इंतकाल हुआ। और उससे जिस तरह लोगों को पूरी दुनिया के अंदर 2 करोड़ 70 लाख जिस तरह सिख हैं, जिसमें से तकरीबन 2 करोड़ इंडिया में है और उसको भी अगर बाइफरकेट करें तो भारत के सूबा मशरकी पंजाब में ही उनकी 80% जो सिखों की आबादी है और उन सब के लिए ये एक बड़ी सहूलत पैदा की गई है। बड़ी सहूलत है। और ये पीछे जो उसामा साहब ये देख रहे हैं, ये वो है कॉरिडोर, जो दरवाजा है, यहाँ से वो एंटर होंगे और पीछे जिस तरह आपने बताया कि वो भारत का परचम यहाँ से नजर आ रहा है बकायदा। और ये जिस तरह पहले उन लोगों की ख्वाहिश होती थी और इंडिया की साइड पे उन लोगों से दूरबीन के ऊपर 5-5 हज़ार रुपए लेके, उनके लिए तो एक बड़ी एक बात होती थी कि वो अपनी इसके यानी दूरबीन के जरिए देखने के ऊपर भी तो देखने से ही उनके लिए तो जिस तरह होती है उस तरीके से बात सही। अच्छा बाबा डोगर साहब, ये बताएं क्या कमाल होगा कि जब 2 करोड़ 70 लाख जो सिख हैं उनके लिए सबसे मुकद्दस मकाम ये है और वहाँ से वो जो 4 किलोमीटर का ये फासला है, 70 साल बाद उनको ये सहूलत मिल रही है, तो ये तो हैरान कौन होगा उनके लिए ये सारा मंजर देखना। उसामा साहब, बहुत बड़ी एक्टिविटी है, कल बहुत बड़ा दिन है कि दुनिया के 2 करोड़ 70 लाख सिख जो कि यहाँ पर आने की ख्वाहिश रखते थे, जिनके लिए ये सबसे मुतबरिक जगह है, वो उनकी हर सिख की ये ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी में मरने से पहले वो इस जगह की ज़ियारत करे, यहाँ पर आए। वो जगह जहाँ पर बाबा गुरु नानक जो थे उन्होंने ज़िंदगी के 18 साल गुजारे, जहाँ पर वो उनकी मड़ी भी है और जहाँ पर उनकी कब्र शरीफ भी है। तो वो जहाँ पर आए, इन बुतबरी पे जगहों पर देखे, वो जगह देखे जहाँ पर वो फिरते थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन 4 किलोमीटर की मुसाफत पर उनकी दिल की हसरतें टूट जाती थीं। वो दूर से देख सकते थे लेकिन आ नहीं सकते थे, तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी की जा रही है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। अगर आप रेनोवेशन देखें तो ज़बरदस्त रेनोवेशन है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि तकरीबन 6 माह के टाइम में ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट की गई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत खूबसूरती से पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन रेनोवेशन की है, सारी बेहतरीन इंतजामात हैं और मेरा ख्याल है कि 10,000 से भी ये ज़्यादा लोगों को कैटर कर सकती है ये जगह। तो ये कल यहाँ से ओपनिंग होगी, कल यहाँ ये दरवाजा लोग आएंगे। हाँ जी, ये वो दरवाजा है जो है वो खुल जाएंगे। ये दरवाजा है जी जहाँ से जो सिख यात्री हैं वो एंटर होंगे। सिख यात्री यहाँ से एंटर होंगे और उसके बाद जाहिर है कि वो जो वीज़े के बगैर हैं वो तो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ वीज़े के साथ आ सकते हैं, वीज़े के बगैर जो होंगे वो इसी तरफ से। क्या ही अच्छा होता, पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि कल
वीजे की रेस्ट्रिक्शंस भी खत्म, पासपोर्ट पासपोर्ट की भी रेस्ट्रिक्शंस खत्म, सिर्फ शिनाख्त। सिर्फ शिनाख्ती कार्ड दिखाएं और आ जाएं। और ये मतलब किसकी वजह से ये नहीं हुआ? भारत मजहब पे कोई कदगन नहीं होनी सर, चाहिए। रियासत मदीना में यही था। सर यही था, रियासत मदीना और क्या है? मजहब पर कोई कदगन नहीं होनी हाँ जी, चाहिए। उनको आजादी। माइनॉरिटीज जो है वो फ्री हैं, वो ठीक है। आए और आकर अपने मजहबी जो ठीक है। जगह है वहाँ पर आके फ्रीली फिरें, ठीक है। वो यहाँ पर अपनी अच्छा। इबादत करें, यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात अदा करें। सही। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है उस पे मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर यही तो चाहे वो सूरत है। अच्छा होता कि जी, वो जी। इसको रेसिप्रोकेट करते, जी, वो जी। अलाउ करते कि सही ठीक है आज जितने लोग जा सकते हैं चले जाए। जाएं, बिल्कुल आपके सही। लिए दरवाजे अच्छा, खोल दिए हैं। इतराज होना चाहिए था तो पाकिस्तान को होना चाहिए था। पाकिस्तान ने इतना कमाल किया तो भारत का आप देखें अक़लियतों के साथ सलूक इससे भी नजर आता है। तो ये दरवाज़ा हमने आपको दिखा दिया, गेट जहां से भारत से आने वाले सिख यात्री जो हैं वो एंटर होंगे। अब हम बाकी जगह भी आपको दिखाते हैं और आप हैरान होंगे कि किस तरह के यहाँ पर इंतजाम हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।